हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करें, महान आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज शाम के लिए परमेश्वर ने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है, दुख से, तकलीफ से, बीमारी से संभालने वाला परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देता है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आज शाम के लिए प्रभु हम आपको महिमा देता है, आपको आदर देता है, आपका सम्मान देता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से यहोवा परमेश्वर इनको फैलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। प्रभु यीशु का नाम से थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते। थैंक यू, आपका जैसा कोई नहीं है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। आपको प्रभु हम सारे आदर महिमा देते हैं, आपको सम्मान देता है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। याद रखें सब अपना अपना माइक को बंद करके रखना, ठीक है? कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। परमेश्वर के पास बहुत ईमानदारी के साथ बैठना है। हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। याद रखो आपका बार बार माइक को ही चेक करो, माइक खोल के जाओ मत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आपको सारे आदर महिमा सम्मान देता है। यहोवा परमेश्वर भला है, चक्कर देखो यहोवा परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। उसका जैसा कोई नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, सब पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम उसका धन्यवाद करेंगे महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हर दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा बोझ उठाता है, हमारा दुख तकलीफ को उठाता है परमेश्वर, हर दिन उठाता है। हम उसका धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। ओ धन्यवाद यीशु। पिता आपका जैसा कोई नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, हम उसका धन्यवाद करते महान परमेश्वर का। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। हालेलुया। उसने परमेश्वर ने हमको, जब हम पाप में, गुनाह में, बीमारी में, समस्या में थे, परमेश्वर ने हमको हजारों में से परमेश्वर ने ढूंढा, हमको बुलाया, अपने पास बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया। वो महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हो महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। सब सर पे हाथ रखो, अपना में सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को माफ़ करो और मुझे धो के शुद्ध करो। सर पे हाथ रखो, सब सर पे हाथ रखो। और भी यीशु आपका पवित्र लहू से हमको धो के शुद्ध करो, हमको चंगाई दो प्रभु, छुटकारा दो। हालेलुया। थैंक यू जी। माइक बंद करना, अपना माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। और यीशु मसीह का लहू एक एक उभरा है,
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पर यीशु मसीह का लहू जो लोग दिल से पश्चाताप करते हैं उसी का जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। जो दिल से पश्चाताप करता है, बदलने का कोशिश करते हैं अपने आप को, घमंडी लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू कभी काम नहीं करता है। जो लोग बदलना चाहते नहीं है तो उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू काम नहीं करता है। जो लोग पश्चाताप करते हैं, दिल से पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपका लहू मुझे पवित्र कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। आपका लहू मुझे धो के शुद्ध कर सकता है। जब भी बोलता है, ऐसे ही लोगों का जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, वेलकम होली स्पिरिट। अब हम सब लोग मिलके प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। परमेश्वर का उपस्थिति में बहुत ईमानदारी के साथ रहना है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम क्यों कर नहीं पाता? हम ईमानदारी के साथ नहीं बैठते हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ में नहीं रहते हम लोग। हालेलुया। बहुत कुछ लेना चाहता है लेकिन प्रभु जो भी बोलता है वो हम करते नहीं है, तो इसीलिए तो ब्लेसिंग हम ले नहीं पाते। परमेश्वर हमको चलाना चाहिए, हम अकेला चल नहीं सकते हैं। प्रभु लेके जाना चाहिए, प्रभु इस्तेमाल करना चाहिए, परमेश्वर आशीष करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम लोग सब कुछ शॉर्टकट माइक वीडियो ये करो। हालेलुया। हम चाहते हैं सब कुछ शॉर्टकट में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। माइक चेक करो, किसी का भी माइक अगर बंद नहीं रहेगा तो इससे तो जूम में तो डिस्टर्ब हो जाएगा, बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। याद रखो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आओ हम सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। हमेशा परमेश्वर के साथ में 3 चीज़ होता है। पहला पश्चाताप, रिपेंट, पश्चाताप करना, उसके बाद आराधना स्तुति, उसके बाद वचन लास्ट में मांगना परमेश्वर से। पहले मत मांगो, पहले मुझे चंगाई दे दो, बच्चे का आशीष दियो, छुटकारा दो बोल के मांगना मत। ये रॉन्ग प्रार्थना है, ये स्वार्थी प्रार्थना है। पहले हम प्रभु को देते हैं, पहले हम परमेश्वर को देते हैं, उसके बाद मांगना। आप जो भी मांगना, जो मैं बताऊंगा तभी मांगना। अभी हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु का सुनता नहीं, प्रभु को देते नहीं, कुछ नहीं, कुछ प्रभु से लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आप प्रभु को दोगे तो प्रभु आपको देगा, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आओ हम सब लोग परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे, सब आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का एक मन होकर आराधना स्तुति करेंगे। परमेश्वर ऐसा आराधना लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया। जिसका मुंह से किसी को गाली निकला नहीं, किसी का बुराई किया नहीं। हालेलुया। जिसका मुंह को पवित्र रखा है, जिसने मुंह को पवित्र रखा है। हालेलुया। ये मुंह के लिए, मुंह को परमेश्वर को आराधना स्तुति करने के लिए जिसने इस्तेमाल किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर का, ऐसे लोग कभी प्रार्थना आराधना स्तुति करता है तो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। याद रखो, यदि आप परमेश्वर का आप सच्चा मन से सेवा करना चाहते हो तो अपना मुंह को अच्छा रखो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, देखो मैं सच्चाई सिखाता हूँ, तो बहुत लोग सच्चाई सुनना चाहते नहीं, गुस्सा करता है, नो प्रॉब्लम। जो लोग सुनना नहीं चाहता है जुम छोड़ के जा सकता है। हालेलुया। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मैं झूठा नहीं करता है, झूठा नहीं बोलता, मैं सच्चाई सिखाता हूँ। सच्चाई में तो जीवन है। हालेलुया। यदि आप सच्चाई
नहीं सुनोगे, सच्चाई में आप नहीं चलोगे, आपका जीवन कभी भी आगे नहीं बदलेगा। वो घूमते रहेगा, जीवन घूमते रहेगा। हालेलुया। कोई परमेश्वर की तरफ से दया नहीं है, कोई छुटकारा नहीं आता जब हम सच्चाई में नहीं चलता है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8:32 में, जॉन चैप्टर 8:32 में, प्रभु यीशु मसीह कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा है सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य का मार्ग बताएगा, झूठा मार्ग बताएगा नहीं बोला। हालेलुया। मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास अभिषेक है, इसलिए मैं सिर्फ परमेश्वर की बातें करता हूँ, किसी का मुंह देख के बात नहीं करता है मैं। हालेलुया। मैं मेरा पिता को मैं खुश करता हूँ। जो मनुष्य जो सुनेगा वो आशीष पाएगा, जो नहीं सुनेगा तो उसका जीवन में कुछ नहीं होते। हालेलुया। ऐसा लोगों को परमेश्वर ढूंढा है जो पवित्रता के साथ अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे दिया, प्रार्थना करने के लिए, उसका आराधना स्तुति करने के लिए। हालेलुया। बहुत लोग मुँह से गंदा निकलता है, गाली मारता है, खराब चीज़ बोलता है और प्रभु का आराधना स्तुति करता है। चलो रॉन्ग है, रॉन्ग। हालेलुया। इसीलिए शैतान वो लोग का पीछे पड़ता है। जितना बुराई करता है उतना शैतान पीछे पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए हमको तो जानना बहुत जरूरी है। जो मैं सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। मैं आपको आत्मिक बना दूंगा। हालेलुया। मैं स्पिरिचुअल आत्मिक, मैं सिर्फ आत्मा में रहता हूँ, आत्मा में। मुझे देखो, यदि आप अभिषेक लेना चाहते हो तो बुराई से घृणा करो, नफरत करो। हालेलुया। इब्रानी 1:9 वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 1:9 कहता है धर्म से प्रीति रखो, अधर्म से भय रखो। इसलिए तभी अभिषेक आपका जीवन में काम करेगा, तभी पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट क्या है? परमेश्वर है, लिविंग गॉड है। हालेलुया। बहुत लोग पवित्र आत्मा को जानते नहीं है। प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा को लोग ने निंदित किया है। पवित्र आत्मा निंदित कैसा होता है? जब हम मुँह से गंदी बातें बोलते हैं तभी पवित्र आत्मा निंदित होता है, उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होता है पवित्र आत्मा को। हालेलुया। किसका बुराई करता है? मैन ऑफ गॉड का बुराई करता है, परमेश्वर का दास का, अभिषेक दास का बुराई करता है, तो इस परमेश्वर का हाथ वो लोगों पर आता है। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग परमेश्वर का दास को जानते नहीं है। सिर्फ मेरा बातें नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। विश्वासी से परमेश्वर ने अपना दास को बहुत ऊंचा रखा है, स्थान में रखा है। इसलिए बहुत लोगों को परमेश्वर के दास के साथ बोलने का भी तमीज़ नहीं है। वो लोग को लगता है कि वो हमारा जैसा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक दास कीमत चुका था, कीमत। परमेश्वर के सामने आंसू बहा के आप लोगों ने रोता है। हालेलुया। आप क्या जानते हो? प्रभु का दास के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मेरा बैकग्राउंड को आप नहीं जानते हो। मैं कैसा रहता हूँ, कितना घंटा प्रार्थना करता हूँ। कल पूरा रात प्रार्थना करके आपका सेवा करने के लिए यहाँ पे आया है। ऐसा परमेश्वर का काम होता नहीं है। पवित्रताई के साथ रह के, बुराई से नफरत करते, हालेलुया, ये मुंह को अच्छा रख के तो परमेश्वर को सेवा करता हूँ, तभी पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करना कोई मजाक नहीं है। बहुत लोग मजाक समझता है प्रभु का सेवा करने के लिए। परमेश्वर बहुत पवित्र है। बच्चे लोग ध्यान से सुनो, यदि आप प्रभु का सेवा करना चाहते हो तो अपना जीवन को, अपना मुंह को, अपना चाल चलन को, अपना बुराई को, हर चीज़ को आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करके डस्टबिन में डालना पड़ेगा आपको। हालेलुया। यदि परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा लेना चाहते हो, अभिषेक लेना चाहते हो, परमेश्वर का अच्छे बेटा बेटी बनना चाहते हो, सारे आशीष, बच्चे का आशीष, ब्लेसिंग, हर चीज़ जो परमेश्वर ने आपको रखा है तो लेना चाहते हो, उसके लिए सारे खराब चीज़ को आपको डिलीट करके डस्टबिन में डालना पड़ेगा। हालेलुया। तो मोबाइल में खराब चीज़ आता है, हम डिलीट करते कि नहीं करते? हाँ। तो उसी तरह हमारा माइंड में, हमारा विचार में, हमारा अंदर में तो खराब चीज़ भरा है। किसी को माफ़ नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करना। हालेलुया। ढीठ पकड़ के घमंडी बन के बैठा है तो उसको डिलीट करो।
यदि परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में चाहिए। बाइबल कहता है यदि तुम पवित्र आत्मा को बातों को नहीं समझा सुनो तो पवित्र आत्मा को बातों को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। कठोर, बहुत लोगों का मन कठोर है। देखो याद रखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल के, पत्थर का दिल मतलब किसी को माफ़ नहीं करना, सबका बुराई करना, खराब बोलना, हालेलुया, किसी के ऊपर दया नहीं करना, हालेलुया, किसी ऊपर दया नहीं करना, मन पूरा कठोर है, नहीं बदलना, बार बार समझाने के बाद भी नहीं बदलना, परमेश्वर का दास रो रो के गला फाड़ के लोगों को समझाता है तो नहीं बदलना। ये क्या है, याद रखो, जितना भी परमेश्वर का दास आपको जो आज्ञा देता है ये परमेश्वर की तरफ से, हालेलुया, परमेश्वर के तरफ से, हमारे तरफ से नहीं है, हमारा तरफ से नहीं है। हम बाइबल का वचन के अनुसार तो आपको सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम पवित्र आत्मा को आवाज़ को सुना तो, परमेश्वर का वचन को सुना तो मन को कठोर मत करो। परमेश्वर ने बोला किसी को माफ़ करो, करो, किसी का बुराई मत करो, मत करो, गाली के बदले गाली मत देना, गुस्से के बारे गुस्सा मत करना, हालेलुया, ये परमेश्वर का नियम है। तभी पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा, तभी आशीष आएगा, तभी आप परमेश्वर का संतान बन जाओगे, परमेश्वर के बच्चे बन जाओगे तभी, हालेलुया। हमेशा बुराई करने वाले के ऊपर हमेशा दुष्ट आत्मा पीछे पड़ते रहता है, हमेशा, हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, जब भी हम परमेश्वर को जानता है तो परमेश्वर हमको जानता है, तो हम जब बुराई करता है, खराब चीज़ बोलता है, सब कुछ करता है, क्या हम प्रभु में है क्या? बोलो, है क्या हम प्रभु में? हाँ, किसी को माफ़ नहीं करना, बातें नहीं करना, गुस्सा करके बैठा है, परमेश्वर का दास का आदर करता नहीं, कुछ करता नहीं, हाँ, क्या हम प्रभु में नहीं है? ऐसा लोग प्रभु में नहीं है। अभी तक ये लोग ने प्रभु को जाना नहीं, प्रभु लोग को नहीं जानते। वो लोग प्रभु के पास आता है लेकिन प्रभु उनके पास नहीं आता है, हालेलुया। तो इसलिए मैं जो भी सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं स्टिक वचन देता हूँ क्योंकि मैंने, देखो, परमेश्वर मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है परमेश्वर के साथ कैसे रहना है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें छुड़ाने के लिए लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हो गया, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हमको पवित्र करने के लिए। तो हम जानबूझ के सही करता है तो यीशु मसीह को फिर क्रूस में चढ़ा देते हैं, हालेलुया। बाइबल में लिखा है सच्चाई को जानने के बाद फिर पाप करते रहे, उसके लिए कोई बलिदान नहीं, फिर नरक का आग फेरी, नरक में जलने के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर को आप जानते नहीं है, परमेश्वर बहुत डेंजर है, खतरनाक है परमेश्वर। परमेश्वर लोगों को बहुत मामूली समझता है ना, चलता है कैसा भी चलता है, कैसा भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो गॉड है, वो लिविंग गॉड है, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से ब्लेसिंग आशीष चाहिए तो उसका नियम में चलना पड़ेगा, हम परमेश्वर को चला नहीं सकते। वो लिविंग गॉड है, ऑलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका जैसा कोई नहीं है। ऐसा परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, हालेलुया। आधा जीवन मूर्ति पूजा करके, लड़ाई झगड़ा करके, खराब चीज़ बोल के, बुराई करके, सारी चीज़ करके, तो आधा जीवन हम लोग ने गवा दिया। तो आधा जीवन, थोड़ा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मिला है, तो सच्चाई में चलना, पवित्रताई में रहना, सबको माफ़ करना, सबसे प्रेम करना, बुराई से घृणा करना, तभी पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा, हालेलुया। परमेश्वर से बहुत लोग, मैं आपको जो समझा रहा हूँ तो आपको नहीं डांट रहा हूँ, ये सच्चाई सिखा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है, मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं अपना बोला पर तेरे लिए भी है, सबके लिए है, सबके लिए, एक के लिए नहीं है, सबके लिए, हालेलुया, सबके लिए। यदि परमेश्वर का आशीष कुछ लेना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर को नियमानुसार चलना पड़ेगा। चर्च जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पुलपिट में जाके स्वर्गदूत का जैसा वर्शिप करनी कोई बड़ी बात नहीं है।
सुबह शाम प्रार्थना करने कोई बड़ी बात नहीं है, अपना 10 मास बैठी देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन 24 आवर कैसा चलता है परमेश्वर में। हालेलुया। आप जब भी बाथरूम में जाते हैं तभी भी परमेश्वर है, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, याद रखना। आप बाजार में जाते हो प्रभु है, आप कहीं भी जाते हो, देखो मैं कहीं भी बाहर में जाता हूँ तो मैं परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे पास खड़ा है। आपको डर होना चाहिए। जो आदमी लोग जो परमेश्वर से नहीं डरता है वो जीवन में कुछ हासिल कर नहीं पाते। मैं परमेश्वर से पत्तों को तरह मैं कांपता हूँ, इतना डरता हूँ पूछो मत। इसलिए पहले एडवांस माफ़ी मांगता हूँ मैं, प्रभु अगर कुछ गलती हुआ तो पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को मनाना, आपको देखो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, देखो जेंटाइल से होली स्पिरिट बहुत जल्दी नाराज होता है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, वही हमको परमेश्वर के पास यीशु के साथ मिला सकता है। उसको हमको परमेश्वर ने सहायक दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के साथ अच्छा से नहीं रहता है तो कैसा परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, गंदा चीज़ बोलना पसंद नहीं है। हाँ, ये सारे चीज़ करने से पवित्र आत्मा जो ये होता है, निंदित होता है। पवित्र आत्मा को शोकित होता है, वो बातें करते नहीं है। तेरे हम प्रार्थना बढ़ता है, 1 घंटा बैठा कुछ भी नहीं आ रहा है, ऊपर से अभिषेक भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, तो कैसे आएगा बताओ। 1 घंटा 2 घंटा बैठा, हमने 2 घंटा प्रार्थना की, आंसर भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ऊपर से दिन भर हम बैट बाइटिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करता है, सब कुछ करता है। हाँ, तो रात को जाके सुबह शाम प्रार्थना बैठता है तो क्या मिलेगा परमेश्वर से? कुछ भी नहीं मिलता है। हालेलुया। मुझे भी कुछ नहीं मिलता है, आपसे भी कुछ नहीं मिलता है, किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। तो आपका जीवन का हर तकलीफ, दुख, तकलीफ, बीमारी, शैतान का बंधन, हर चीज़ से परमेश्वर छुड़ा कभी सकता है। तभी आप परमेश्वर के साथ, आप वफादारी के साथ रहोगे, तभी पवित्र आत्मा आपका जीवन काम करेगा। हालेलुया। आप जब भी सच्चाई में चलते हो, शैतान आपके लिए कांपता है शैतान। हालेलुया। पवित्र आत्मा, देखो यीशु, अगर आपका जीवन में पवित्रता ही नहीं है तो यीशु मसीह आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर अपना जीवन को पवित्रता में नहीं रखा, अपना आँख को, अपना मुंह को, अपना बुलाई को, चाली को, सब कुछ अगर हम परमेश्वर में पवित्रता में नहीं रखा तो प्रभु हमारे जीवन में तो नहीं। वो तो पवित्र है, बहुत पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखो हमारे लिए पापी बन गया। देखो हमारा पाप, गुनाह, सारी चीज़ लेके प्रभु यीशु मसीह मर के फिर प्रभु यीशु मसीह वापस जीवित हो गया। हमारा पाप के लिए मर के फिर वापस जीवित हो गया। हालेलुया। तो हम जानबूझ के सारी चीज़ करता है तो परमेश्वर बोलेगा तो पहला समझाएगा, परमेश्वर अपने दास के द्वारा समझाएगा, वचन के द्वारा नहीं समझाएगा। जो नहीं सुनता है, जो कठोर मनुष्य है, उसका जीवन कुछ भी नहीं होता है। चाहे जितना भी बड़ा मिनिस्ट्री में जाओ, बहुत बड़ा प्रोफेट के पास जाओ, कहीं भी जाओ, यदि तुम परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। ऐसा तो प्रोफेट लोग, बहुत लोग आता है, ऐसा बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होता है, बहुत कुछ होता है, बड़े बड़े मीटिंग होता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको हो सकता है किसी ने प्रार्थना कर दी, आपको अभिषेक मिला, सामर्थ मिला, वो फायर मिला, घर में आने के बाद बुझ गया हो। हालेलुया। तो इसीलिए हालेलुया, मजबूरी आया बोल के कभी भी पवित्र आत्मा को ये मत करना, शोकित मत करना। बहुत मैंने देखा है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा हमारे साथ कैसा रहता है, कैसा चलता है, सब कुछ मैंने देखा है। हालेलुया। चलो एक गाना गा के हम वचन में जाएंगे। गाना गा के चलो सब हाथ उठाओ। इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना जीवन बदलो, आप पूरी तरह से बदलो, अपना मुंह को बदलो, चाल चलन बदलो, सब कुछ बदलो। उसके बाद आप परमेश्वर को महिमा मिलेगा। जब भी आप प्रभु को खुश करोगे तभी प्रभु आपको खुश करेगा। जब तक आप परमेश्वर को खुश नहीं करते तो आपका जीवन कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। मैं देखो एलिया का जैसा, देखो पूरा हफ्ता भर 50 घंटा तक 50 आवर्स में प्रार्थना में बैठता हूँ। हालेलुया। तो मैंने सीखा है परमेश्वर के साथ कैसा रहना है। तो बाइबल से भी ज़्यादा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। हालेलुया।
तो इसीलिए देखो मुझे दुख होता है जब भी ऐसा लोग, परमेश्वर ने अपना बेटा एकलौता बेटे को मारा, हम हमारा बुराई किए, पाप के कारण से हम जानबूझ के ये करते हैं, तो वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है। बाइबल कहता है परमेश्वर शत्रु है, परमेश्वर का बच्चे नहीं है। परमेश्वर वो लोग को बच्चे नहीं मानते हैं। जो लोग बुराई करते हैं उस परमेश्वर उसको बच्चे नहीं मानते। खुद मुंह से तो बोलते हैं हम उसको प्रभु का बच्चे, लेकिन परमेश्वर उसको बच्चे नहीं मानते। हालेलुया। हाँ, जानबूझ के यदि हम लोग अगर नया है, देखो परमेश्वर नया लोगों को बेचारा वचन जानता नहीं, कुछ करता नहीं, तो परमेश्वर दया करता है। अभी आपको दया नहीं करेगा, आप लोग छोटे नहीं है, लॉलीपॉप चूसने वाला नहीं है आप लोग, हम लोग बड़े लोग हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु दया नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आज बहुत लोग परमेश्वर का काम करना चाहता है, लेकिन अपने चाल चलन से परमेश्वर को दूर रखा है लोगों ने। परमेश्वर वो लोग से दूर है। वो लोग का निकम्मा पूरी चाल चलन के द्वारा, किसी को माफ़ नहीं करने के द्वारा, हालेलुया, लोगों को दिल दुखाने के द्वारा परमेश्वर लोग से दूर है। हालेलुया। तो इसीलिए अंत के टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप नहीं सुधर जाओगे तो अंत के टाइम में जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको याद रहेगा। अंत के टाइम में सबका मन शैतानी हो जाएगा, याद रखना। हालेलुया। अगर नहीं अभी से नहीं सुधरेगा, अगर अपना मन को कठोर अभी भी करते रहेगा, तो अंत के टाइम में बाइबल कहता है अंत के टाइम में हंसी करने वाला, ठट्टा करने वाला, माँ बाप बच्चे लोग को नहीं पहचानेंगे, बच्चे लोग माँ बाप को नहीं पहचानेंगे। ये कौन है हमको मालूम नहीं है। ऐसा शैतान वो लोग का मन में तो बुरी बातों को डाल देगा। इसीलिए सीखो। हालेलुया। जो भी करना है अभी करना है। जो भी अभी उद्धार का दरवाज़ा खुला है, बाद में तुम बोल नहीं सकता है मैं तो अभी बदलने का तैयार है। जब उद्धार का दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के नियम को नहीं जानते परमेश्वर, इसीलिए आपको तो सावधानी के साथ तो ये सुनना पड़ेगा। आप परमेश्वर का दास, याद रखो, परमेश्वर का दास को जो लोग वचन सुनते नहीं है वो लोग का जीवन पर वो कुछ काम नहीं करते। हालेलुया। हम बाइबल से बाहर बातें करता है तो हमारे ऊपर दंड आता है परमेश्वर का। हम बाइबल से हम भी फॉलो करता है तो दूसरा को भी बताता है। मैं ये वचन को मानता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर मैं वचन को नहीं मानता है तो आपको बताऊँगा तो परमेश्वर का दृष्टि में तो फिर मैं दोषी ठहरा जाता है। हालेलुया। इसलिए देखो हम लोग अंतिम टाइम में जी रहे, हम लोग सच्चाई को जानना पड़ेगा, सच्चाई को पकड़ना पड़ेगा। बाइबल कहते हैं अच्छे बातों को पकड़ो और बुरी बातों को निकालो। यदि अभी भी आपका जीवन में तुम गुस्सा रहते हो, अभी गुस्सा आते हो, तुम प्रभु नहीं है। हालेलुया। अभी भी मन कठोर बना के रखा है। ये शैतान का नेचर है। शैतान ने मन को कठोर करके रखा। एक तेरे बारे में उसने इतना कुछ बोला, तू क्यों माफी मांगता है उससे, क्यों बातें करता है। हालेलुया। तुम लोग को तो इतना सताता है, तुम भी बदला लो। तो शैतान बोलता है देखो परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग किसी का दिल दुखाता नहीं, परमेश्वर के बच्चे लोग। हालेलुया। यही बातों को लेके जब हम ये करते हैं, फिर यही बातों को लेके शैतान काम करना शुरू करते हैं, जीवन में काम करना शुरू करते हैं। आओ हम एक आराधना स्तुति करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। सबको आवाज आ रहा है मेरा? सब लोग ध्यान से बैठो। पहला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ठीक है? तुम लोग को पहला प्रार्थना करता हूँ, बाद में सोना जाते हैं। इसको दुष्ट आत्मा लगाए, तो दुष्ट आत्मा लगाए उस पूरा रहो पूरा। हाल नहीं तो लास्ट में प्रार्थना करूँगा, पहले नहीं करूँगा। पहला मैंने शुरू में कितना अच्छा सोचा मैंने, चलो प्रार्थना कर दूंगा तो अच्छे से बैटिंग बोला, सब भाग गया। देखो अभी नहीं, लास्ट में 9 बजे प्रार्थना करूँ। पहले वचन खिलाऊंगा, पेट भर के खिलाऊंगा तुमको। हालेलुया। पहला पेट भर के वचन खिलाऊंगा आपको मैं। कितने लोग खाने के लिए तैयार है? हाथ उठो। हालेलुया। देखो कोई भी मुझे गलत मत समझना, मैं सच्चाई बताता हूँ। आपका फिक्र है, मुझे मालूम है अंत के टाइम में क्या होने वाला है। हालेलुया। यदि आप अभी नहीं सुधर जाओगे, मैं सुधर नहीं जाऊँगा, तो अंत के दिन में क्या परिणाम होने वाला जो मुझे मालूम है। हालेलुया। इसलिए पहला वचन सुनो
आपको पेट भर भर कर मैं खिलाता हूँ वाला वचन, तो उसके बाद लास्ट में जाके प्रार्थना। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। आमोस का 8 का 11-12 वचन कहता है अंत के टाइम में तो परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। परमेश्वर कहता है मैं ये वचन को हालेलुया ऐसा मंगी करूँगा, अंत के टाइम में प्रभु का वचन मिलेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत के टाइम में बहुत संकट आएगा, संकट, चर्च भी बंद हो जाएगा, मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का दास लोग भी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। लास्ट में परमेश्वर लोग को अलग अलग काम लगाएगा परमेश्वर, हाले प्रेयर में रखेगा परमेश्वर। आप प्रभु के दास के साथ भी आप मिल नहीं पाओगे। अंत के टाइम में आप अकेला रहोगे, तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, किसी को फ़ोन करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ऐसा संकट आने वाला है। हालेलुया, मुझे मालूम है। हालेलुया। इसीलिए आपको जो मैं सिखा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। प्रार्थना, सुबह शाम प्रार्थना करने का आदत बनाओ। सब परमेश्वर का दास के ऊपर निर्भर मत करो, वो लोग के लिए भी उससे भी प्रार्थना कराओ और खुद भी प्रार्थना करो। थोड़ा लोग क्या कहता है, मैन ऑफ गॉड के उसमें पढ़ता है, पर में पढ़ता है, ये हमको प्रार्थना कर देगा, मेरा हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। प्रभु कहता है तुम भी करो, वो लोग भी कर रहा है, तुम भी करो। मैन ऑफ गॉड से, परमेश्वर का दास से भी प्रार्थना करने, खुद भी करने, खुद भी आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जाके तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और याद रखो परमेश्वर और परमेश्वर का दास दोनों आपका जीवन में चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा इतिहास 20 का 20 वचन कहता है, 2 क्रॉनिकल 20:20 वचन कहता है, तुम अपने परमेश्वर विश्वास करो तभी तुम स्थिर हो जाओगे, उसके नबी पर प्रतीति करो तभी तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर विश्वास करने, उसका दास के ऊपर जो वचन देता है उसके ऊपर भी विश्वास करने, तभी आप सफल हो जाओगे, तभी आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन नियम को सुनाने का काम अपने दास को, मैन ऑफ गॉड को दे दी है। हालेलुया। तो मैन ऑफ गॉड जो भी वचन देता है ध्यान से सुनो। आजकल वो लोग वचन बहुत सुनता है, ये सर से चला जाता है। वचन ऑनलाइन में सुनता है, यूट्यूब में सुनता है, आमीन आमीन बोलता है, जब वो लोग का जीवन संकट आता है सब गया। हालेलुया। लोगों को मालूम है जब ये संकट आता है तो क्या करना है। चर्च में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, जूम में आ रहा है, ये कर रहा है, तो जब भी आपका जीवन में संकट आए तो क्या करना है। हालेलुया। तो आपको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना, सुबह शाम आपको बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर का आशीष आसानी से नहीं आता है। पेट भर के खाना खाओ, सोते रहो, प्रार्थना नहीं करो। सुबह 8 बजे हाय बोल के उठो, हालेलुया, 2 बजे सो जाओ, तो ऐसा प्रभु का आशीष नहीं आता। बहुत आसानी से होता है प्रभु सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा, हम कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रभु है ना, सब करेगा। प्रार्थना करता नहीं, कुछ करता नहीं, जुम में आता नहीं, चर्च में जाता नहीं, सुबह शाम प्रार्थना करता नहीं, सब कुछ प्रभु करेगा। ये तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं भी पहले वही सोचता था, मैं ये सोचता था, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं पहले ये सोचता था सब कुछ परमेश्वर करना है। शाम तो एक बार संडे चर्च में जाना, बस आना, बस हो गया। हालेलुया। जब भी मैं प्रभु का दास बन गया तभी मुझे मालूम पड़ा तो क्या करना है। हालेलुया। आप मेरा बैकग्राउंड मुझे नहीं जानते, आप यहाँ पे अभी आपने मैंने देखा है, मेरे को आपने देखा है मैं घर में कैसा रहता हूँ। हालेलुया। तो मैं कितना घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो आप जानते नहीं है। हालेलुया। हमारा देखो बैकग्राउंड अलग है हमारा, हम पीछे पर्दा के पीछे बहुत कुछ करते हैं हम लोग, मैं बहुत कुछ करता हूँ पर्दा के पीछे, तो उसके बाद आपके सामने आता हूँ। हालेलुया। तो इसीलिए देखो परमेश्वर से आशीष बहुत है, लेकिन अपना चाल चलन को बदलो। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, अपना बुरी चाल चलन को मेरे आंखों से दूर करो। हालेलुया। आपने चाल चलन से दूर करो, आप आत्मिक बन जाओ, बुराई से नफरत करो। बुराई करने वाला का तो सुनो मत, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो बुराई करता है उसका जब तक आपसे कोई बातें करता है तब तक अच्छा बातें करता है, बातें करो। उसके बाद अगर उल्टा सुल्टा बोलने लगा,
तो मोबाइल कट करो, फ़ोन ही कट करो। हालेलुया। जो आपका भलाई के लिए करता है उसका सुनो, जो बुराई करता है फ़ोन कट करो। बोलो मेरा दूसरा काम है, मेरा दूसरा फ़ोन आ रहा है, ऐसा बोल के अलग हो जाओ, वो लोग से अलग हो जाओ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा भी यही कहता है, पवित्र आत्मा यही कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये कहता है तो वो लोग से अलग बैठो। अलग बैठे मतलब घर छोड़ के जाना नहीं, मतलब वो लोग का उसमें तो शामिल होना नहीं है, नहीं तो हम वो लोग का जैसा बन जाएंगे। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा क्या बोलता है? जो लोग मेरा बुराई करते हैं, मजाक करते हैं, बोलता है बेटा ये साइड मुंह करके बैठ। अरे हमको बचना है। हालेलुया। बुराई से बचना है, पाप से बचना है, समस्या से हमको बचना है, हर चीज़ से बचना है। लोगों को प्रेम करो, लोगों को प्रेम करो, लोगों को प्रार्थना करो, लेकिन जो तुम्हारे विषय में जो बुराई करता है, खराब चीज़ बोलता है, ये करता है, वो लोग पर बिल्कुल ध्यान मत लगाओ। हालेलुया। तो वो लोग को मालूम होना चाहिए ना, ये लोग लज्जित, वो लोग को मालूम हो हमारे साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहा, मालूम होना चाहिए ना। हालेलुया। जिसके पास अक्ल है वो तो, जिसके पास बुद्धिमान है वो तो समझेगा। मैं इसको बुराई करता हूँ, इसको खराब बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ, इसलिए मेरे साथ बातचीत नहीं करता है। जिसके पास बुद्धि है वो तो समझेगा। जो घास खाता है तो उसको कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। हालेलुया। बुद्धिमान आपको बनना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास, ये प्रोफेट आपको जो डांट के सिखा रहा है ना, तो अंत के टाइम में ये काम आएगा। आज आप प्रोफेट राज ने वो टाइम में मुझे हम लोग को डांट के सिखाया, इसलिए आज हम यहाँ तक आ रहे हैं। हालेलुया। कोई भी जूम में ऐसा किसी को डांट के सिखाता नहीं है, लेकिन मैं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। आप लोगों के लिए मैं रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ। ऐसा होता है जब भी परमेश्वर का दास, जब आत्मा में ये होता है ना, तभी खुद बनता है ना, तो दूसरा को भी बनाने का कोशिश करते हैं। अभी मेरा जीवन सफल हो गया बोल के कि मैं खुश नहीं है, अभी आपका करना है। आपका जीवन सफल करने, आप दूसरे को करने, दूसरा तीसरा को करने, तो ऐसा करते करते तो परमेश्वर को महिमा देने। हालेलुया। चलो एक गाना गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है, हाले जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है तो आपको परमेश्वर तो बेबी का ब्लेसिंग करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनो। हालेलुया। कोई भी जाओ मत, चलो प्रार्थना करें, ये करेंगे, आराधना स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सब लोग गाओ। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ,
यीशु ही मार कहे, यीशु ही सह कहे, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन, यीशु सत्य। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनना, ठीक है। परमेश्वर को पहचानो। परमेश्वर हमारा जैसा नहीं है, हमारा जैसा हम जैसा चलता है ऐसा चलता नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा, यदि दो जन एक सहमत नहीं है तो ये दोनों एक साथ चल नहीं सकेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रभु के साथ, यदि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं तो हम प्रभु के साथ भी तो चल नहीं सकेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से बहुत कुछ हासिल लेना, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वचन सुनना चाहते नहीं है, आज्ञा अनुसार चलना चाहते नहीं। इसलिए हम प्रभु का सुनता नहीं, प्रभु का मानता नहीं, अनुशासन के साथ नहीं बैठता है। ये जूम में 145 में आया था, सबको निकाल दिया मैं। देखो, जो भी यात्रा को, जो भी जूम में अगर माइक बंद नहीं करेगा उसको इधर से मैं डिलीट करके और रिमूव करता हूँ, इधर से हटाऊँगा मैं यात्रा को। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति कोई ख़राब मत करना। सबको निकाल दिया मैंने। फालतू लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए, परमेश्वर का महिमा खराब करने के कोई मत आओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज का पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर, जितने बच्चे लोग प्रभु आज के वचन सुनेंगे प्रभु, जिसके पास बच्चा नहीं, बच्चे का आशीष देना। इनका आस जो टूटा है, होप टूटा है, सब यीशु का नाम से, आज यीशु मसीह का नाम से सारे आशा आए। हालेलुया। इनको बच्चे का आशीष देना, इनका घर खुल जाए और भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। युवा परमेश्वर उनको फलाए फुलाए, बड़ा हर क्षेत्र में आशीष करे और भी यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग, पावर, सामर्थ इनका लाइफ में आए पर भी यीशु का नाम से। रापासा टला मान टला बोसे हले ब्रांडोस टला ब्रांडेला बोसी ब्रहास्तो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक को छोड़ो ये पर भी यीशु का नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। जो लोग बुराई करता है, जो लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहता है, वो लोग आपके पास से भाग जाते हैं। लोग आपका मुंह का वचन वो लोग नहीं सुनेंगे, वो लोग को पसंद नहीं है। वो ज्योति में आना नहीं चाहता है, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। बदलने के लिए तैयार नहीं है। अब अच्छा बातें बोलो, उनको गुस्सा आता है, मारने के लिए आता है। हालेलुया। वो लोग का मन कठोर है। हालेलुया। तो इसीलिए तो आपको क्या करना है, सच्चाई को सुनो। ये बाइबल सच्चाई, आत्मिक है, आत्मिक है, कोई झूठा नहीं है। ये सब सच्चाई है, सच्चाई। ये सारे आत्मिक है, आत्मिक। हालेलुया। सारे चीज़ आत्मिक है। परमेश्वर का वचन सारे आत्मिक है, जीवित वचन है, बातें करता है, काम करता है, जीवन में काम करता है, सामर्थ्य, पावरफुल। आपका परमेश्वर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वचन आपका जीवन में बड़े बड़े आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपको, अभी देखो, अभी आपका मन को आज का वचन सुनने के लिए आपका मन को आपको तैयार करना है। हालेलुया। देखो, बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बीज बोया, कोई बीज झाड़ियों में गया तो झाड़ियों ने दबा दिया, कोई बीज पत्थर के ऊपर गया, पत्थर ने दबा दिया, कोई बीज अच्छा भूमि में गया, 100 गुना आशीष लेके आया। हालेलुया। आपका हृदय क्या खेत है, आपका हृदय क्या फार्म है, खेत है। खेत में तो बीज आपको बोना, हाल इसको रखवाली करना, इसको पानी डालना, जो भी वचन जो देता है उसको संभाल के रखना, विश्वास का रखवाली करना। आपके पास बच्चा नहीं, आपका पति नहीं बदला है, बेटा नहीं बदला है, नशा कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना है तो आपको परमेश्वर मेरा जीवन में काम करना जा रहा है बोल के आपको विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास का रखवाली करो। बाइबल कहता है विश्वास का रखवाली करो, विश्वास को बनाते रहो। हालेलुया। आज का जो वचन है, हालेलुया, जितने भी बहन के पास मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कौन सा वचन दूँ, आज के वचन जितना भी है
यूट्यूब में, फेसबुक में लोग देखेंगे, जूम में देखेंगे, जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसका आज टूट गया है, सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपका पति नहीं बदल रहा है, पत्नी नहीं बदल रहा है, बच्चे नहीं बदल रहा है, नशा कर रहा है, ये कर रहा है, सबके लिए आज का वचन एक आशा को लेके आएगा। हालेलुया। तो आज का वचन ध्यान से सुनना। इसका शादी नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं हो रहा है, जितना भी जो काम जो रुका है आज सब पूरा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन सब लोग धैर्य से सुनो। ये वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा, उसके बाद फिर वापस देखना। याद रखो, आप जूम मीटिंग में एक बार तो देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कोई वीडियो में 5-6 बार देखता हूँ मैं। हालेलुया। मेरा वीडियो भी खुद वीडियो में खुद चेक करता हूँ, मैं क्या बोला, कहाँ पे मिस्टेक किया। हालेलुया। तो ये वचन आपको वापस अभी आप सुन रहे हो, आप जूम मीटिंग में सुनोगे तो आपका इतना जल्दी आपको आत्मा में जाएगा नहीं। ये इसको वापस यूट्यूब में आने के बाद तो इसको सुनो, वचन सुनो, तो आपका आत्मा के अंदर चला जाएगा। अभी हम वचन सुनता है, किसी किसी का सर से ऊपर से चला जाता है। जो लोग वचन में खड़ा नहीं, उसका जीवन में कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सुबह शाम प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। जो वचन को फॉलो नहीं करता है, वचन है परमेश्वर है। जो वचन को जिसने वचन को त्याग दिया, नफरत किया, उसने परमेश्वर को भी ऐसे ही किया। हालेलुया। आज के वचन परमेश्वर कहता है, हालेलुया, जेरेमाया 32:27। पहले हम देखते हैं एक्सोडस 23:25, निर्गमन 23:25 वचन देखो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सेवा करना, तेरा अन्न जल में धन में आशीष करेगा, तेरे मध्य में से रोग को दूर करेगा, कोई भी बांझ नहीं होगा। हालेलुया। सबको प्रभु बच्चे का आशीष देगा, तुम्हारा गर्भ खुल जाएगा। चाहे डॉक्टर ने बोला रहेगा तेरा बच्चा हो नहीं सकता है। हालेलुया। तेरा जीवन बहुत समस्या है, सब कुछ तुम अंधकार में, तुम कुछ कर नहीं सकता है। जहाँ पे आशा नहीं, वहाँ पे आज का वचन आपका जीवन में एक आशा को लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो ऑलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, दुनिया का ताकत से, पैसा से, बुद्धि से, ताकत से, मनुष्य का ताकत से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को किसने नहीं बनाया, वो पहले से है और रहेगा और हमेशा परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने बनाया, आपका जीवन से, आपका समस्या से, आपका हालेलुया जो भी आपका जो तकलीफ, उससे परमेश्वर बड़ा है। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। परमेश्वर जो आपसे नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो मैं अभी हमसे तक नहीं होता है, तो अभी हमको शादी हो गई, इतना साल हो गया, सिर्फ शादी का बात नहीं कर रहा हूँ, और चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आपका बिजनेस नहीं चला है, व्यापार नहीं चला है, बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, पति नशा कर रहा है, घर में समस्या आ रहा है, बहुत कुछ लोग सता रहा है, ये कर रहा है, मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रहा है, सेवकाई नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। ऐसा लोगों का जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने आपको हर चीज़ वादा किया। परमेश्वर ने बोला है, मैं तुमको फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तुमको आशीष करूंगा, तुमको बच्चे का आशीष दूंगा, धन का आशीष, अभिषेक, दान, प्रदान, हर चीज़ से तुमको आशीष करूंगा। ऐसा परमेश्वर बोलता है, लेकिन इसके पीछे काम करना। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होता है, परमेश्वर का वादा ऐसा पूरा नहीं होता है। परमेश्वर ने जो भी हमारे पर जो प्रतिज्ञा रखा है, परमेश्वर रखा है, तो ऐसा पूरा नहीं होता है। हालेलुया। कोई मैन ऑफ गॉड ने तुम ऐसा बनने वाला बोल दिया, तुम मेहनत नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। 2017 साल में प्रोफेट बजिंदर सिंह ने मेरे लिए प्रोफेसी किया था। मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मुझे देखा नहीं है। उन्होंने मेरा नाम लेके जब भी प्रोफेसी किया, अगर मैं सोचता था प्रोफेट बजिंदर सिंह मेरे लिए प्रोफेसी कर दिया, अभी सब कुछ हो जाएगा, क्या होता था? तो नहीं होता था। उसके बाद मैंने मेहनत करने लगा। हालेलुया। प्रार्थना में बढ़ने लगा, ये करने लगा, उसके बाद काम हो गया। याद रखो, परमेश्वर का काम आसानी से नहीं होता है, परमेश्वर का आशीष आसानी से नहीं मिलता है। हालेलुया।
आपको परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, परमेश्वर को नियम अनुसार आपको चलना पड़ेगा, परमेश्वर का दास जो भी बोला उसको सुनना पड़ेगा, परमेश्वर का दास का अधीन में रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको सुनना पड़ेगा, दास सच्ची बता रहे, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हालेलुया। आप जांचो, मेरे को भी जांचो, मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। प्रभु कहता है, मैं परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, पहला तिमोथी 2:4 में, 1 तिमोथी 2:4, परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। ये संसार में जितना भी लोग हैं सबका भला हो चाहता है परमेश्वर। हिंदू होना दो, मुस्लिम होना दो, सिख होना दो, कोई भी धर्म का होना दो, कोई भी जाति का होना दो, लेकिन परमेश्वर चाहता है सबका भला हो। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया, इसलिए तो परमेश्वर ने अपना बेटा इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को मारा, बलिदान किया। हालेलुया। ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम लोग अच्छा जीवन जिए। प्रभु आपको हर आशीष दे, चंगाई दे, दुष्ट आत्मा से आजाद करे, बच्चे का आशीष दे, धन का आशीष दे, हर चीज़ से परमेश्वर आपको आशीष करे, फाइनेंस में हर चीज़ में दे परमेश्वर। हम जब अब्राहम के बारे में देखता है, देखो अब्राहम ने, जब हम अब्राहम के बारे में देखते, अब्राहम का जीवन में कुछ नहीं था। देखो उसका जीवन में, उसके पास बच्चा नहीं था, कितना सालों तक बच्चा नहीं था उसके पास। हालेलुया। 25 साल तक प्रभु का सेवा किया। कितना? 25 साल। एक बच्चा के लिए 25 साल तक प्रभु का सेवा किया। आपको देखो इतना परमेश्वर, आपको इतना इंतज़ार करने का जरूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर आपको तो बच्चे का आशीष प्रभु जल्दी देगा, लेकिन याद रखो आशीष आपको पहला लेना है, हालेलुया, तो बाद में लेना है। कैसा स्पीड में लेना आपका हाथ में। आप जब ढीले हो जाओगे, सो जाओगे तो और इसके लिए टाइम भी लग जाएगा। आपको फास्ट स्पीड में प्रार्थना करना, चर्च में जाना, जुम के टाइम में जुम में आओ, चर्च के टाइम में चर्च में आओ, परमेश्वर का वचन सुनो, पाप बुराई करना छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। आपको स्पीड में चलना है, आपको आत्मा में चलना है। हालेलुया। स्पीड में चलना है तो परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग आपको रखा है उसको पकड़ लेना है, आपको विश्वास को बनाते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर देखो उसके पास बच्चा नहीं था, अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया? देखो हमारा परमेश्वर देखो सामर्थ्य पर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोमियो निकालो, रोमियो 4 निकालो, रोमास 4, रोमा चैप्टर 4 निकालेंगे। थैंक यू जीसस। रोमियो चैप्टर 4। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने, हालेलुया, अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और प्रभु का सेवा किया। 25 साल तक प्रभु का, परमेश्वर का सेवा किया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे बच्चे का आशीष दूंगा, तो बोला परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने उसको बुलाया। ऐसा जगह में था वो, अपना पिता का घर सब कुछ छोड़ गया, जगह जमीन सब कुछ छोड़ गया। जेनेसिस 12 में, उत्पत्ति 12 में जब ये परमेश्वर ने बोला, तो आज आपको घर छोड़ के जाने का जरूरत नहीं। परमेश्वर बताना चाहता है तुम जो रीति रिवाज करते हो उसको छोड़ो। हालेलुया। बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, नेगेटिव बातें छोड़ो, बुरा विचार छोड़ो, तो मेरे पास आओ। पर वो आज ये बोल रहा है, परमेश्वर आपको ये बोल रहा है। हालेलुया। तो उसके बाद देखो यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, उसके पास कोई आस नहीं था, बच्चा नहीं था, कोई आस नहीं था, उम्र बहुत ढल गया था उसका। हालेलुया। तब उसने क्या किया? प्रभु का सेवा किया 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 किया। उसके बाद बोलने लगा, जब हम उत्पत्ति 15 में देखते हैं, जेनेसिस 15 में देखते हैं यहाँ पे, तो पहला प्रभु का, परमेश्वर का जब सेवा करते गया हो, करते गया, बाद में थक गया हो, तो बोलने लगा अभी इतना साल हो गया सेवा करते गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, प्रभु ने अभी तक बच्चा दिया नहीं। तो जब ये अब्राहम देखो कितना साल का था जब उसको, उत्पत्ति जेनेसिस 15, उत्पत्ति 15, हालेलुया, 15 में देखते हैं, जेनेसिस 15। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ये अब्राहम सुन मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल में हूँ। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम कहता है
अब्राहम बाद में यहाँ पे घबराता है, सेवा करते 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 जाता है, परमेश्वर का सेवा करते करते जाता है, तो बाद में वो निराश होता है, बोलता है प्रभु इतना साल हुआ, तू मुझे बच्चा कब देगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझ पर विश्वास कर। परमेश्वर ने यदि आपको देने के लिए परमेश्वर ने वादा किया, दे के छोड़ेगा। परमेश्वर ने सबका जीवन में वादा किया है। परमेश्वर ने ये संसार में जितना भी लोग हैं सबके ऊपर वादा किया है, लेकिन उसके पीछे काम करना। परमेश्वर जो भी बोल रहा है तो काम करना, उसका सेवा करना, परमेश्वर का नियम अनुसार जो चलना, तभी प्रभु परमेश्वर ने जो आपका जीवन जो ब्लेसिंग रखा है, आशीष रखा है जो आपका जीवन में, तभी जाके काम होता है। हालेलुया। तो बोलने लगा प्रभु तू मुझे क्या देगा। तो परमेश्वर उसको क्या किया, तंबू से बाहर निकाल के लेके आया। तो बोलता है, परमेश्वर कहता है आसमान का तारा गिन सकता है उतना मैं तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। देखो जिसके पास एक बच्चा नहीं है, एक औलाद नहीं है, उसको परमेश्वर बोलता है आकाश का तारा जितना है उससे ज़्यादा अधिक मैं तुझे संतान दूंगा। देखो परमेश्वर बातें करने का, परमेश्वर का ब्लेसिंग कितना बड़ा है। देखो हालेलुया। अभी आपके पास बच्चा नहीं, बोल के निराश मत हो जाओ। 100% प्रभु देगा। इसके लिए आपको फाइटिंग करना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, प्रभु का भवन में आना पड़ेगा, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। चाहे बारिश आना दो, तूफान आना दो, कुछ भी होना दो, चर्च में आना पड़ेगा। हालेलुया। अपना चर्च में जाओ, जुम के टाइम में जुम मीटिंग में आओ, ये करना पड़ेगा। देखो अब्राहम इतना साल होने के बाद उसके पास बच्चा नहीं था, वो बहुत निराश हो गया। हम देखो यहाँ पे देखते उसका शरीर पूरा मर चुका था। हम यहाँ पे देखते सब लोग रोमियो 4 निकालो, रोमास 4 निकालो। थैंक यू जीसस। रोमास 4। हालेलुया। देखो 100 साल का बुढ़ा, अब्राहम 100 साल का था, बुढ़ी कितना साल का था, 90 साल का। हालेलुया। देखो ये लोग के पास कोई आस नहीं था। बुढ़ा बुढ़ी क्या बच्चा जन्म देगा बताओ। बोले का जो शुक्राणु वो भी सूख गया था, जो बीरे भी खत्म हुआ था, तो बच्चा पैदा करने का उसका कोई क्षमता नहीं था। वो लोग अपना शरीर से मर गए थे। आज शरीर में कोई ताकत नहीं था। 100 साल का बुढ़ा का कोई ताकत होता है? हाँ, तो 90 साल का बुढ़ी, 100 साल का बुढ़ा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप अभी सोच रहे हो 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, शादी हो गए, मेरे पास तो बच्चा नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ऐसा मत सोचना। प्रभु का 100% प्रभु आपको परमेश्वर आप बच्चे का आशीष देगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसने 25 साल तक परमेश्वर का सेवा किया, कितना बुढ़ा होने तक विश्वास को बनाते रहा उसने। हालेलुया। जब हम हन्ना के बारे में देखते हैं, हन्ना के पास भी बच्चा नहीं था, उसने क्या किया, उसका जो सौतेली था उसको चिढ़ाती थी, तेरे पास बच्चा नहीं, ये नहीं है। वो परमेश्वर को भवन में जाके रोती थी, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष कर। तो परमेश्वर ने सुन लिया, उसके बाद जाके उसको बच्चा मिला। घर में बैठ गए, रो रो कर बैठता था। क्या होता था? याद रखो, आप जब तक आराम में तो परमेश्वर से आपको आशीष कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। घर में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, सब कुछ है, लेकिन प्रार्थना करते नहीं, कुछ करते नहीं, समस्या को ही देख के बैठा है उधर, तो वो काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। समस्या इतना बड़े बड़े पहाड़ का जैसे प्रार्थना करते हो, 5 मिनट पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम शैतान को क्या भगा सकोगे? तुम समस्या को भगा सकोगे? हालेलुया। इतना छोटा प्रार्थना से कुछ होता नहीं है। हमारा बल से, हमारा शक्ति से कुछ होता नहीं। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन काम नहीं करे तो कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। अब्राहम का जीवन में कुछ भी आस नहीं था। 100 साल हो गया, बुढ़ी हो गया, 90 साल हो गया, तभी भी एक बार बुढ़ी बोलने लगी। अभी देखो 100 साल का बुढ़ा, देखो इसका ऐसा हो, है देखो ऐसा हो गया, बुढ़ी भी ऐसा हुआ, पूरा मुँह पूरा चौड़ी हो गया, झुसी आया, सब आ गया। बुढ़ा का भी झुसी आया, ताकत नहीं, कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या कहता, सारा बोलती है
देख बुढ़ा, आप तू भी अभी 100 साल का हो गया, तो मैं भी अभी 90 साल की हो गया। हमको क्या संतान होगा? हमारे से नहीं होगा अभी। हमारा अभी घर बच्चा पैदा करने की भी क्षमता नहीं है। हालेलुया। तो हमसे नहीं होता है। अब्राहम कहता है परमेश्वर ने वादा किया है ना, तो विश्वास कर। तो विश्वास कर, परमेश्वर सही टाइम में परमेश्वर हमको बच्चे का आशीष देगा। हालेलुया। में हम देखते हैं रोमियो 4 का 18 देखते हैं। 18 से हम देखते हैं रोमा चैप्टर 4 18। उसने निराश, किसने? अब्राहम ने। उसने निराशा में भी आशा रखकर, निराशा में आशा रखना। हालेलुया। आप यदि आपका जीवन में निराशा है, डॉक्टर बोला है बच्चा नहीं हो सकता है, तुम्हारा जीवन में कुछ काम हो नहीं सकता है, तुम माँ बन नहीं सकता है, हालेलुया, तुमको छुटकारा मिल नहीं सकता है, तो लोग आपको बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, सब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, ये कर रहा है, तो आपको उस टाइम में क्या करना है? आशा रखना है। बहुत आपको निराश कर रहा है, शैतान भी निराश कर रहा है। हालेलुया। बहुत लोग जो बयान जो शादी करके आ जाता है, तो 1 साल 2-3 साल के बाद बच्चा नहीं होने के बाद सास लोग भी वो लोग को, कोई के सब सास एक ही नहीं रहता है, कोई के सास लोग, पति लोग, वो लोग का ये करता है, वो लोग को नफरत करता है, ये करता है। उस टाइम में आपको क्या करना है? उस टाइम में आपको निराश होना नहीं है। उस टाइम में प्रभु के पास जाना है, उठना टेके प्रार्थना करना है। हालेलुया। शैतान भी लोगों को बोलता है, देखो हमारा जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो भी समस्या को लेकर शैतान हमारे जीवन में बातें करता है। हालेलुया। आपने शादी किया, 5-6 साल हो गया, आपके पास बच्चा नहीं है, तो शैतान आपका सास को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका पति को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका दूसरा को भी इस्तेमाल कर सकता है। देखो शादी हो गई, इतना साल हो गया, शैतान उन लोगों के कान में आके बोलता है इस बार बच्चा नहीं, कुछ नहीं, उसको थोड़ा बोल। हालेलुया। उसको मन चेंज कर देगा, मन में ये कर देगा, नेगेटिव बातें को डाल देगा, खराब बीज को डाल देगा, सीट को डाल देगा। यदि आपने सुन लिया, वो लोग ने सुना, तो वो टाइम में आपको सताना शुरू करेंगे। तो आपको जानना है वो टाइम में क्या करना है? आशा को, निराशा में भी आपको आशा पकड़ के बैठना है। मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु मेरा जीवन में काम करेगा, प्रभु मुझे स्वतंत्र करेगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा। मंजू माइक बंद करो, अपना ना माइक चेक करो, अपना माइक चेक करो। मंजू माइक बंद कर। हाँ बराबर, तुम्हारा आँख माइक में होना चाहिए, माइक में। हाँ। खाली इसने क्या किया? निराशा में भी इसका जीवन में कोई आशा नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया। यदि आपका जीवन में कोई आशा नहीं है, हालेलुया, आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपका पति नहीं बदला है, पत्नी नहीं बदला है, नशा है, भाई लोग बाप लोग सब नशा कर रहे हैं, दुख है, तकलीफें, समस्या है, हालेलुया, कोई आस नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में आपको एक आशा करना है। आशा आप जब भी विश्वास करते हो, थोड़ा विश्वास करते हो, तो क्या होता है? एक आशा का किरण आपका जीवन में प्रकट होता है, वो आशा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। आपको विश्वास करने, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको उसके पीछे काम भी करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास में बने रहना पड़ेगा, रोने का नहीं। उस टाइम में संकट आता है, रोने का नहीं है, रो के बैठने का नहीं है। हालेलुया। उस टाइम में आपको लड़ना, उस टाइम में देखो कमजोर औरत लोग, बहन लोग कमजोर होता है, अभी बच्चा नहीं होता है, उस टाइम में कमजोर होता है। उस टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग होना, प्रभु के पास जाना, गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना, और परमेश्वर वो लोग को खुद परमेश्वर जवाब दे देगा। हालेलुया। उसने अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि सिर्फ विश्वास नहीं किया, प्रभु का सेवा भी किया उसने। हालेलुया। हमारा जूम में एक बहन आई थी, उसके पास 2 साल से बच्चा नहीं था, 2.5 घंटा लगाकर जूम सिखाया। एक बार जूम में आएगा, बोलता है मेरे को कितना दिन जूम में पढ़ने पड़ेगा, बच्चा कब मिलेगा? तो रातों रात बच्चा चाहिए। हाँ, जल्दी बच्चा चाहिए, क्या मिलेगा? प्रभु का सेवा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, परमेश्वर को कुछ दिया नहीं, तो कहाँ से बच्चा मिलेगा? तुम प्रभु के लिए कुछ नहीं करोगे तो प्रभु तो हमारे लिए क्या करे, आपके लिए क्या करेगा बताओ? सब लोग ना बहुत कन्फ्यूजन है, प्रार्थना करते नहीं, चर्च जाता नहीं, जुम आता नहीं, 10 मास बेटी अपना कुछ बेचता नहीं,
कुछ करते नहीं, और वो लोग को चाहिए, सब कुछ चाहिए। हालेलुया। तो ये तो ऐसा होने वाला नहीं है। सब लोग सब कुछ जो आसानी से परमेश्वर के राज्य में तो मिलता नहीं है। अब्राहम ने 25 साल तक प्रभु का सेवा किया। बुढ़ा होने टाइम तक उसने विश्वास को बनाते रहा। जब ये बुढ़ा हुआ था, वो 100 साल का हुआ था, बुढ़ी अभी 90 साल की हुआ था, देखो ये हो गया, विश्वास बनाया। उसने निराश समय से आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, कितना 100 साल का था अब्राहम, बुढ़ा। 100 साल में देखो उसका था, चलने का भी उसका ताकत नहीं होता है। बच्चा पैदा करना तो छोड़ो, जाना था, वो तो मर चुका है, शरीर से मर चुका है वो। अब्राहम ने क्या किया, पहला शारीरिक आंखों से अपना शरीर को देख रहा था, अपना समस्या को देख रहा था। सारा भी अपना समस्या को देख रही थी। हालेलुया। अपना समस्या को यदि आप देखोगे, आपको प्रभु पर विश्वास करना। परमेश्वर हमारे लिए नहीं हो सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है बोल के, तो आपको वहाँ पे जाके विश्वास करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, परमेश्वर के सामर्थ पर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। तो अब्राहम ने पहले क्या कर रहा था, अपने शरीर देख रहा था, अपना समस्या को देख रहा था अब्राहम ने, और उसने भी अपने समस्या को देख रहे थे। सारा ने, मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई, शरीर को देख रही थी। हालेलुया। ये परमेश्वर ने जो वादा किया था, लोग भूल गए थे। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर ने वादा किया है तो उसको आपको भूलना नहीं है। हालेलुया। तो जब जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर से, हालेलुया, देखो 100 में तो अब्राहम मर चुका था, शरीर से मर चुका था। बच्चा पैदा करने का तो कोई इसके पास कोई क्षमता नहीं था, कोई ताकत नहीं था। उसका जो बच्चा पैदा करने सब कुछ सूख के ख़त्म हुआ था। और वो मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई, इसी दोनों देखो शरीर में लोग मर चुके थे। शरीर में कोई ताकत नहीं था, बच्चा पैदा करने का, बच्चा जन्माने का कोई ताकत नहीं थे लोगों के पास। मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। ये लोग ने बाद में विश्वास किया, अपना शरीर को नहीं देखा, अपना समस्या को नहीं देखा, अपना उम्र को नहीं देखा। ये लोग ने विश्वास किया, ऐसा विश्वास किया, परमेश्वर जिस परमेश्वर का हम सेवा करता है वो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य, परमेश्वर हमको बच्चा दे के ही छोड़ेगा। परमेश्वर यदि हम परमेश्वर का सेवा करते हैं तो वो लोग ने बोला हम बुढ़ा होने तक प्रभु का हम सेवा करते गया, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है परमेश्वर हमको बच्चे का आशीष दे के ही छोड़ेगा बोल के ये लोग ने जब भी विश्वास किया, हालेलुया, विश्वास भी किया, सेवा किया, परमेश्वर का सुबह समय आराधना विस्तृत किया। हालेलुया। सिर्फ विश्वास से काम नहीं होता, तो काम भी करना पड़ेगा। ये मत सोचने कि परमेश्वर हमको आशीष ऐसे दे देगा, सिर्फ विश्वास करने से होता है, ऐसा मत सोचो। उसके विश्वास के पीछे माइक बंद करो, ललन माइक बंद कर, हालेलुया। उसके पीछे, विश्वास के पीछे आपको काम भी करना है। हालेलुया। तो क्या हुआ उसके बाद, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेश किया और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास किया उसने, प्रार्थना किया उसने। पहले बीच में बोल रहा था प्रभु तू मुझे क्या देगा, थक गया हो। यदि आप थक रहे हो, आपका जीवन से थक रहे हो, आपके पास बच्चा नहीं है, आपको शैतान सता रहा है, आपका पति नहीं बदला है, पत्नी नहीं बदला है, बच्चे नहीं बदला है, नशा कर रहा है, घर में समस्या है, आप थक रहे हो, लेकिन आप प्रभु में विश्वास को बढ़ाते रहो, परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु में प्रार्थना करते रहो। हाले बिना प्रार्थना का ये धरती में कुछ नहीं होता है। प्रार्थना नहीं करता प्रभु की तरफ से आपको कोई दया नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तरफ से मुझे भी नहीं, आपको भी, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं तो वो लोग का जीवन में
माइक बंद करो। मंजू कितना बार बोला हालेलुया। कुछ भी नहीं, प्रभु से कुछ मिलने का आशा छोड़ो। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो तो परमेश्वर से कुछ मिलने का आशा छोड़ दो आप। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का राज्य में दशमांश नहीं देते हो, आप देते नहीं है, अपना दान देता नहीं, तो पैसे का परमेश्वर मिलने का आशा छोड़ो। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हो तो अभिषेक मिलने का छोड़ दो आप, आशा, सब आशा छोड़ो आप। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ लेना चाहते हो, तो इसके पीछे काम करना। हालेलुया। तो बहुत लोग चाहिए, हमको बहुत धन का आशीष चाहिए, तो बीज बोतने कुछ बोतने कहाँ से आएगा? सब लोग बोलते हैं हमको पवित्र आत्मा का दान वरदान से अभिषेक बनना, काम करने को चाहते नहीं है। बोलते हमको अभिषेक में बनना है, हम तुम जैसा काम करते हैं हमको भी ऐसा काम करना है। तुम काम करने को चाहते नहीं, कुछ करना चाहते हो, कहाँ से मिलेगा? एक बार किसी ने प्रार्थना कर दिया, फायर आ गया, उसके बाद घर में गया, फायर बुझ गया। हालेलुया। प्रार्थना बैठा नहीं। याद रखो, देखो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा तो मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन संभालना इसको। हालेलुया। अभिषेक को संभालना। कितने लोग ने देखा परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से डायरेक्ट अभिषेक किया? देखा वीडियो? हाँ, नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा डायरेक्ट स्वर्ग से परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया? हालेलुया। जो लोग नहीं देखा तो उसको भेजूंगा मैं। मेहनत, जब आप मेहनत करोगे, प्रभु के साथ परमेश्वर को खुश करोगे, तभी प्रभु आपको खुश होगी, कुछ दे सकता है। यदि हम परमेश्वर को नाराज करेंगे तो परमेश्वर से भी हमको कुछ मिलता नहीं है। हालेलुया। तो देखो अब्राहम का उसके बाद 100 साल में उसका बच्चा हो गया। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। और उसके बाद वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। वो भी हमारा जैसा था, आपका जैसा सिंपल था, वो भी संसार का था, लेकिन उसने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के बराबर उसने काम भी किया उसने। हालेलुया। 100 साल तक आप प्रार्थना कर रहे हो, 2 साल हुआ, 3 साल तुम थक रहे हो। इसने कितना साल तक? 25 साल तक प्रभु का सेवा किया। हालेलुया। परमेश्वर को खुश किया उसने, हर चीज़ में खुश किया। परमेश्वर ने जो वादा किया है, परमेश्वर ने देने के लिए परमेश्वर ने जो वादा किया है, उसमें अब्राहम ने सारी चीज़ को, नियम को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर ने 100 सालों में उसको बच्चे का आशीष दे दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। आपका जीवन को प्रभु बदल सकता है। कभी बदलेगा जब इसमें काम करोगे। हालेलुया। मैं पहले क्या सोचता था? मैं सोचता था सब कुछ परमेश्वर को करना है, ऐसा सोचता था, लेकिन बाद में पता चला तो नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु काम करेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा। हम जब भी सो जाएंगे तो प्रभु काम नहीं करेगा। तो चिंता करके बच्चे का आशीष नहीं है, दुष्ट आत्मा सता रहा है, बेटा नहीं बदला है, बेटी नहीं बदला है, पति दारू पी रहा है, बच्चे लोग दारू पी रहा है, तो क्या निराश होकर क्या करोगे? बताओ, कुछ फायदा है? तुम जब भी उठा में निराश हो जाओगे और शैतान आपको टोकेगा उस टाइम में। हालेलुया। उस टाइम में तो जब आपका जीवन में संकट आता है, मैं देखा जब मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा जीवन में संकट आया, उतना मैं परमेश्वर के पास गया। मैं तो परमेश्वर ने लिफ्ट किया, परमेश्वर ने ऊंचा किया मुझे। आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा जब आपका जीवन में दुख तकलीफ आता है, निराश होता है, शैतान सता रहा है, बहुत सारे समस्याएं, तो उस टाइम में आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पास बैठना है, आपको परमेश्वर के पास बैठना है। हालेलुया। नींद को गोली मारो। यदि आप परमेश्वर से बड़ा आशीष लेना चाहते हो, नींद को गोली मारो।
मैं सिर्फ 3 घंटा सोता हूँ, 3 घंटा रात को। हालेलुया। ऐसा करके देखो परमेश्वर ने आपको कितना घंटा दिया है, 24 घंटा दिया है। 24 घंटा में प्रभु को कितना टाइम देते हो, तो उसी में आपको पता चलता है तो आपका ब्लेसिंग कहाँ पे है। हालेलुया। आपका छुटकारा कहाँ है। 24 घंटा ने 24 आवर में परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है। 24 घंटा में क्या 24 घंटे अपने काम करते हो, तो परमेश्वर का काम कहाँ पे है। कितना टाइम करते हो परमेश्वर का, प्रार्थना कितना टाइम करते हो, आराधना स्तुति कितना टाइम करते हो, हालेलुया वचन कितना टाइम पढ़ते हो। हालेलुया। तो याद रखो, हम परमेश्वर को दोष लगा नहीं सकता है। यदि हमारा जीवन नहीं बदल रहा है तो प्रभु का गलती नहीं, हमारा गलती है। यीशु ने तो काम कर दिया, क्रूस में सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा बच्चे को भी मैंने छुड़ा दिया, नशा से छुड़ा दिया, तुमको भी छुड़ा दिया, पाप से बुराई से छुड़ा दिया, तुमको बच्चे का आशीष भी दे दिया, हर चीज़ दे दिया, जो भी मैं देने का था सब कुछ दे दिया, पूरा हो गया। यीशु मसीह सब पूरा हो गया। अभी आपको काम करना, अभी हमको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ का, वैसे को करना कुछ नहीं है। अभी किसको काम करना पड़ेगा, तो हमको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो, आने वाला टाइम बहुत डेंजर है, खतरनाक है। याद रखो, खतरनाक। हाँ, अभी टाइम पास करना छोड़ो, सीरियल देखना छोड़ो, बुराई पाप करना, लड़ाई झगड़ा चुगलियाँ, मुँह से गालियाँ बकना छोड़ो। ऐसा दिन आने वाला है। तो यही मैं जो बता रहा हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। ऐसा दिन, खतरनाक दिन आ रहा है। शैतान ये धरती में अभी छोड़ दिया जाएगा, अभी तक छोड़ा नहीं है। अभी तक शैतान ने कुछ भी काम नहीं किया, ये धरती में कुछ भी नहीं करा, अभी वापस काम करने वाला है। वो टाइम में जब अभी तुम प्रार्थना में बैठते नहीं, कुछ करते नहीं है, परमेश्वर ने 24 घंटा दे दिया है। हाँ, बुराई छोड़ा नहीं, पाप छोड़ा नहीं, कुछ भी छोड़ा नहीं, तो वो टाइम में क्या करोगे बताओ। और कितना मुश्किल होगा, वो टाइम में कितना मुश्किल हो गया। हालेलुया। शैतान सबको अपना कब्जे में कर रहा है। आज शैतान ने देखो पबजी फायर रात भर बच्चे लोग सोते नहीं है। ये सारे शैतान का टारगेट है। हालेलुया। बहुत कठिन समय आ रहा है। 24 घंटा दिया परमेश्वर ने आपको, तो 24 घंटे में कितना टाइम देते हो परमेश्वर को, वहीं पे आपका आंसर आ जाता है। तो कितना टाइम, कितना प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। कितना टाइम सीरियल देखते हो। हाँ, कितना टाइम बुराई करते हो, कितना टाइम खराब बोलते हो। हालेलुया। वहीं पे आपका आंसर आ जाता है। 24 घंटा में कम से कम आपको सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, एक दिन में 2 घंटा तक प्रार्थना कंपलसरी आपको करना है। पास्टर बेनियन ने कहा है 1 घंटे का प्रार्थना बच्चे का प्रार्थना है। बच्चे छोटे बच्चे का प्रार्थना है कहता है पास्टर बेनियन ने। हालेलुया। 1 घंटे का प्रार्थना बच्चे का प्रार्थना है। तो हम लोग हालेलुया 1 घंटा प्रार्थना से तो कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए देखो, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर काम सेवागत है परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू जी। और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आशीष पाने का, जीवन जीने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। यूहन्ना 14:6 वचन कहता है, जॉन चैप्टर 14:6 वचन कहता है, मारो सच्चाई जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी प्रभु के पास पहुँच नहीं सकता है। रोमियो 8:32 वचन कहता है, रोमा 6:32, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, वो परमेश्वर तुमको क्या कुछ देगा नहीं। याद रखो, ये वचन याद रखो, जो परमेश्वर अपना बेटा को दे सकता है, वो परमेश्वर आपको हर आशीष दे सकता है। परमेश्वर कहता नहीं, हाँ, बेटा लेके जाओ बोला, बेटा दे दिया, अपना बेटा को कुर्बान किया, बलिदान किया, क्या वो परमेश्वर आपको बाकी दे नहीं सकता है, बच्चा दे नहीं सकता है, चंगाई छुटकारा दे नहीं सकता है, आशीष दे नहीं सकता है, फाइनेंस दे नहीं सकता है, सब कुछ दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भी इसके पीछे आपको लड़ना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया। पर काम स्पीड में काम करना पड़ेगा। हर सक्सेस के पीछे एक मेहनत है, बिना मेहनत का कुछ भी होता नहीं है। जिस तरह
आप अपना जीवन में जो मेहनत करते हो उसी तरह परमेश्वर के राज्य में भी जब तक मेहनत नहीं करता है कुछ भी नहीं होता है। मैंने देखा है, मैं मेहनत करके देखा। हालेलुया। मैंने देखो 20-30 साल में मिलने वाला जो अभिषेक एनोटिंग है, मैंने देखो 1.5-2 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर मैंने लेके छोड़ा ही मेहनत करके। अभी मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सबको मेहनत करना है। यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेहनत करना ही है। प्रभु आप दोष लगा नहीं सकता है, मेरा बेटा नहीं बदला है, मैं नहीं बदला है, मुझे बच्चा नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी दोष लगा नहीं सकता परमेश्वर को। कुड़कुड़ाना छोड़ो। यदि परमेश्वर से कुड़कुड़ाओगे तो आपका काम, हालेलुया, 1 महीना होने वाला काम 1 साल भी चला जाएगा। वो परमेश्वर है, वो अलमाइटी गॉड है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये ऐसा मत बोलो। ऐसा करोगे तो गुस्सा कराओगे परमेश्वर को। हालेलुया। दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, रो प्रभु के सामने। प्रभु मुझसे गलती होता है, प्रभु मैं विश्वास में निर्बल हूँ, प्रभु मुझसे गलती होता है, प्रभु मैं कुछ करना, मैं यही रोता हूँ, पर बच्चे की तरह रोता हूँ मैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो ऐसा हम काम करते तभी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आता है। अब्राहम ने क्या किया? अपना शरीर को देखा नहीं, अपना समस्या को देखा नहीं, उसने परमेश्वर विश्वास किया, प्रभु पर विश्वास किया, और उसके बाद वो काम भी किया, आराधना स्तुति भी किया परमेश्वर का। उसके बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग किया, परमेश्वर ने उसको आशीष किया, बच्चे का आशीष दिया। 100 साल में बच्चा हो गया उसका। हालेलुया। और उससे भी और सारे उसका और भी बच्चे हो गए अब्राहम का। 100 साल बुढ़े होने के बाद फिर और भी बच्चा हो गया उसका। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर का हम सेवा करें परमेश्वर का। हालेलुया। आप निराश होते हो, एक दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, निराश होते हो। शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आप निराश होते हो। निराश होना सब बंद करो, करो प्रभु में काम। समस्या देखना आपका काम नहीं है। समस्या देखना प्रभु का काम है, आपका काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु पर बने रहना, विश्वास को बढ़ाते रहना। टाइम लगता है परमेश्वर के काम के लिए, टाइम लगता है। फाउंडेशन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए टाइम लगता है। हालेलुया। यदि घर बनाने के बाद तुम आराम से घर में बैठ सकते हो, आंधी आना दो, तूफान आना दो, कुछ भी बारिश आना दो, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। आप सेफ्टी होते हो, आप सुरक्षित होते हो। हालेलुया। उसी तरह हमारा जो लाइफ को भी, हमारा जीवन को भी तो बनाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये वचन के अनुसार आप सबको आशीष करें। अभी शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होगा 1 बजे से लेके 3 बजे तक, ऐसा जुड़ते रहो, ठीक है। अभी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो तेल, पानी और नमक लेके आओ। जिस बहन के पास बच्चा नहीं उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तो ये वचन लोगों को थोड़ा शेयर भी करो, ठीक है। ऐसा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, इसलिए प्रभु में अपना विश्वास को, ईमान को बनाते रहो, परमेश्वर में बनाते रहो। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करता है तो हमें ऐसा समझता है तो परमेश्वर कमजोर है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी काम करने से तो ऐसा समझता है। टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। मुझे भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, सबको टाइम लगेगा। आसानी से कुछ होता नहीं है। विश्वास को बनाते रहना पड़ेगा, अपना लाइफ को बनाते रहना पड़ेगा, प्रभु में बनाते रहना पड़ेगा। हालेलुया। चलो हम अभी प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन इनका जीवन में 100 गुना आशीष लेके आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपको सारे आदर, महिमा, सम्मान देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से यहोवा परमेश्वर उनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हर बंधन, दुष्ट, शैतान शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए।
और भी यीशु का नाम से राबा साटला मांटला बुशे टेलेबे धन का आशीष आए, फाइनेंस आए यीशु का नाम से प्रभु। इनका जो गर्भ है जो खुल जाए, इनको बच्चे का आशीष देना प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक आए यीशु का नाम से। सब हाथ उठा राबा साटला मांटला बुशी प्रोहुष्टला ब्रांडले बुशे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। चलो अपना ना वीडियो चालू करो, सब वीडियो चालू करो। थैंक यू जीसस। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक ऊपर आए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ब्लेसिंग सामर्थ इनका लाइफ में आए। सारे कर्जा सारे शराब आप कर्ज शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम से। सीन और कर्ज टूट जाए। एवरी बॉन्डेज ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और राबा साटला मांटला बुशेटे। थैंक यू जीसस। रिश्ता में जो भी आमीन आमीन बोलते जाओ। एक एक को प्रार्थना गाने का टाइम नहीं है मेरे पास, सब अपना आमीन आमीन बोलते जाओ। थैंक यू जीसस। आप सिर्फ आमीन आमीन बोलो। थैंक यू जीसस। मंजू तुम हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस सारे दुष्ट शैतान शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू। उठाओ उसको, उठाओ। राबा साटला मांटला बुशे। दुष्ट शैतान शक्ति छोड़ के जाए यीशु मसीह का नाम से। मैं हुक्म देता चल निकल। आग लगे आग लगे आग लगे, शैतान को आग लगे यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। अभी देख मैं अभी परमेश्वर का आग उतरेगा। थैंक यू जीसस। खड़ा करो, उठाओ 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 उसको। प्रभु का सामर्थ इसके ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा का आग जल रहा है। रा 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 रा। थोड़ा माइक खोलो, उसका माइक खोल। थैंक यू जीसस। हे माइक खोलो, माइक खोलो। थैंक यू जीसस। शैतान निकल, चल आउट 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 हो जाए समस्या का नाम से। थैंक यू जीसस। फ्री हो जाए समस्या का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ऑफ सामर्थ है यीशु का नाम से। दुष्ट आत्मा निकले यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो पहला हालेलुया। निकल चले, निकल। रा 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 रा। हाँ क्या बोले? चल निकल, आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता प्रार्थना करता पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का नाम से फ्री हो जाए। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांटला बुशे। सब लोग हाथ उठाओ, अपना अपना हाथ उठाओ। पिता अभी मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, तेल पानी लेके बैठो, ठीक है। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग वीडियो में आ सकते हैं? वीडियो में फटाफट लास्ट प्रार्थना है, उसके बाद बंद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सामर्थ सबको छोड़ेगा, चिंता मत करो, सबको छोड़ेगा। एक एक को प्रार्थना करने का टाइम नहीं, खत्म हो गया अभी टाइम। थैंक यू जीसस। इन आप भी प्रार्थना करो, मांगो, प्रभु से मांगो। राबा साटला मांटला बुशेटे। हे ब्रांडोस्टला ब्रांडला बुशी ब्राहस्टला बुशी करलोंडा। यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को छोए, परमेश्वर का आग एक एक को छोए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर ब्लेसिंग आए यीशु का नाम से। आउट। जितने लोग बीमारी सब चंगे हो जाए, रिश्ता में जो भी बंधन सब टूट जाए, पाप का जंजीर शराब का जंजीर पीढ़ी पीढ़ी का शराब आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे जो कर्स हैं हालेलुया यीशु का नाम से फ्री हो जाओ। इंद्रो हाथ उठाओ, इंद्रो इंद्रो हाथ उठा। थैंक यू जीसस। इंद्रो इंद्रो पराडो पराडो ला ब्रोंडिस्टला ब्रांडला बोशी ब्रोहुस्टा। हाथ उठो, हाथ लिफ्ट करो, लिफ्ट। थैंक यू जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस एवरी कर्स ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ उतरे। होली स्पिरिट टच करो। रा 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 टा 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 टा। थैंक यू जीसस। सारे दर्द, सारे बंधन, सारे बीमारी
दुष्ट शैतान शक्ति इनका जीवन से निकल के चला जाए। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना, इनका गर्भ खुल जाए, गर्भ खुल जाए, इनका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैतानी शक्ति निकलो, निकलो यीशु का नाम से। रा 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 रा, अरे बे 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 बे, घर में जो भी दुष्ट शैतान शक्ति निकलो यीशु का नाम से। इनका घर को, खिड़की को, दरवाजे को यीशु का लहू से मैं कवरिंग करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। फाइनेंस का ब्लेसिंग आए, मिरेकल रिसीव करो, मिरेकल मनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका खाते में पैसा है, मिरेकल मनी हो जाए यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रा 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 रा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक को छू लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का। यूपी वाला किधर गए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मनोज, मनोज किधर गया, किधर गया? देखो भाग गया, देखो मनोज किधर है? मनोज देखो लास्ट तक बैठते नहीं, ऐसे लोग हैं। देखो शॉर्टकट चाहिए सबको। थैंक यू जीसस, सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इनके लिए स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। हर बुरी शक्ति इनका शरीर से निकले, हर शैतानी शक्ति इनका घर से निकले, इनका बिजनेस से, व्यापार से सब निकले। तो नशा करता है प्रभु ये लोग आजाद हो जाए प्रभु जी। जो लोग जो भेंट भेज रहा है इनको ब्लेस करना प्रभु यीशु का नाम से, हालेलुया। सारे दर्द, सारे बीमारी, ईश्वर ईश्वर तुम्हारा माइक बंद करो, याद रखो अपना माइक बंद करना, माइक बंद करना, माइक में ध्यान रखो। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए इस सिस्टर, इसे हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बहन का घर खोल जाए और उनको बेटे का आशीष देना यीशु का नाम से। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हर बुरी शक्ति, अंधकार का शक्ति, डार्कनेस आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। रा 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 रा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम से। लोग आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। घर में जो लड़ाई झगड़ा, नशा चल रहा है आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छू लो पिता परमेश्वर, हाल इनका लाइफ टोटली चेंजिंग हो जाए से यीशु मसीह का। आज जो शैतान का जो योजना है, शैतान का प्लानिंग यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह का नाम। अभी तेल और पानी, पानी लेके बैठो। अभी अभिषेक करता हूँ मैं। जिस बयान के पास बच्चा नहीं, नमक डालो और पियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तेल और पानी के लिए। इसमें प्रभु आपका अभिषेक आए, आपका सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट टच करो पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आपने सारा जब 90 साल की थी उसका जो गर्भ बंद हुआ था आपने खोल दिया प्रभु, इनका गर्भ भी खोल जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट टच करो, हालेलुया। पानी में प्रभु आपका सामर्थ्य आए यीशु मसीह का नाम आए। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से, आमीन आमीन। चलो प्रभु सबको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। अभी शुक्रवार को मिलो, शुक्रवार।